जब नए संसद का उद्घाटन हो रहा था तो हमारी देश की बेटियों का चीरहरण हो रहा था। इतिहास इस बात का साक्षी बनाया आज। और अगर यह देखकर भी एक सभ्य समाज चुप रहेगा तो वह समाज सड़ चुका है, गल चुका है। उस समाज को अपने आप को सभ्य कहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री ने आज सवेरे कहा 9 सालों में महिलाओं की गरिमा की रक्षा हुई है। जी नहीं मोदी जी, आपने महिलाओं की गरिमा का चीरहरण किया है। प्रधानमंत्री को यह बदगुमानी हो गई है कि वो सम्राट हैं। शाह अपने आप को सम्राट समझ के व्यवहार कर रहे हैं। जो गलत अगर उनके खिलाफ बोल दे तो उसको उनकी पुलिस रौंद देती है। आज दिल्ली के सड़कों पर जो हुआ उससे पूरे देश ने देखा। जहां एक तरफ संसद के उद्घाटन का ढिंढोरा पीटा गया, वहीं उसी दिल्ली की सड़कों पर महिला पहलवानों को घसीटा गया। जहां नए संसद भवन पर मीडिया के कैमरे लटके हुए थे, उसी संसद भवन के 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के साथ धक्का मुक्की की और उसे हिरासत में ले लिया। इसी पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की इस बर्बरता के बाद अगर हमारा सभ्य समाज चुप है तो इसका मतलब है कि समाज सभ्य नहीं है, बल्कि यह समाज सड़ चुका है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। आज सुबह से ही हर मीडिया चैनलों पर नए संसद भवन की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और उस संसद भवन के बनाने के लिए पीएम मोदी का नाम जपा जा रहा है। सारा श्रेय उन्हीं के कंधों पर डालकर यह मीडिया भाजपा की तरह जश्न में डूबी हुई है। इस मीडिया को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि इस देश की सारी बड़ी विपक्षी पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर दिया है और मीडिया विपक्ष की आवाज को जगह देने के बजाय अपने आका का चरण चाकरी करने में लगी है। विपक्ष की एक मांग थी कि राष्ट्रपति के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन कराया जाए, लेकिन वो शख्स कैसे मान सकता है जो एक बिजली के खंभे के उद्घाटन के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य चला जाता हो? वो शख्स कैसे मान सकता है कि उसकी जगह कोई दूसरा नए संसद भवन का उद्घाटन कर दे? लेकिन मीडिया ने इसको लेकर भी सवाल नहीं पूछा कि आखिर राष्ट्रपति को इस कार्यक्रम में न्योता क्यों नहीं भेजा गया। और जब यह सब चल रहा था, लोकतंत्र की नई परिभाषा लिखी जा रही थी, इसे ऐतिहासिक दिन बताया जा रहा था। उसी बीच काले अक्षरों में दिल्ली पुलिस एक काला इतिहास लिख रही थी और वो इतिहास है महिला पहलवानों के साथ बर्बरता का। लेकिन किसी भी मीडिया चैनल ने इस खबर को इतनी अहमियत नहीं दी, बल्कि वो इस बात का प्रमाण देते रहे कि उनका जमीर सत्ता के चौखट पर गिरवी पड़ा है। तभी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत सामने आ जाती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी के साथ दिल्ली पुलिस पर निशाना साधती हैं। सुप्रिया सुनीत सुबह में ही संसद भवन में दिए गए मोदी के भाषण को याद दिलाते हुए कहती हैं कि आपने संसद में आज ही कहा है कि आपकी सरकार में पिछले 9 सालों में महिला के गरिमा की रक्षा हुई है, जबकि यह बस कोरा झूठ है, क्योंकि पिछले 9 सालों में आपकी सरकार ने, आपकी पुलिस ने महिला के गरिमा का चीरहरण किया है। सुप्रिया यही नहीं रुकती हैं, वो कहती हैं कि अगर दिल्ली पुलिस की इस बर्बरता को देखने के बाद भी अगर ये सभ्य समाज चुप रहता है और अगर अपना मुंह नहीं खोलता है तो ये समाज सभ्य समाज कहलाने का हक नहीं रखता है, बल्कि ये समाज सड़ चुका है, गल चुका है। जब नए संसद का उद्घाटन हो रहा था तो हमारी देश की बेटियों का चीरहरण हो रहा था। इतिहास इस बात का साक्षी बनाया आज। और अगर यह देखकर भी एक सभ्य समाज चुप रहेगा तो वह समाज सड़ चुका है, गल चुका है। उस समाज को अपने आप को सभ्य कहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री ने आज सवेरे कहा 9 सालों में महिलाओं की गरिमा की रक्षा हुई है। जी नहीं मोदी जी, आपने महिलाओं की गरिमा का चीरहरण किया है। आपकी पुलिस की बर्बरता, आपकी पुलिस की नाकामी, आपकी पुलिस की निरंकुशता सारे देश ने देखी है। प्रधानमंत्री को यह बदगुमानी हो गई है कि वो सम्राट हैं। वो सम्राट अपने आप को समझने लगे, तानाशाह अपने आप को सम्राट समझ के व्यवहार कर रहे हैं। जो गलत अगर उनके खिलाफ बोल दे तो उसको उनकी पुलिस रौंद देती है, फिर वो महिला हो, पुरुष हो, देश की होनहार बेटियां हो, हमारी खिलाड़ी हो, हमारी पहचान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो सुना आपने सुप्रिया सुनीत को। अब इसको सुनने के बाद आप जरा टीवी चैनलों को खोलकर देख लीजिए। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि किसी पत्रकार की इतनी हैसियत नहीं बची है कि महिला पहलवानों के घसीटे जाने, उन्हें टांग कर ले जाने पर किसी ने एक डिबेट भी किया हो। डिबेट तो छोड़िए, इन सत्ता के गुलामों ने एक ट्वीट कर दिल्ली पुलिस की इस बर्बरता पर सवाल उठाया हो। जो पत्रकार भाजपा IT सेल की तरह मोदी के हर ट्वीट को रीट्वीट करते हैं, लेकिन इन 2 रुपल्ली पत्रकारों और भाड़े के टट्टुओं की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये पहलवानों के साथ हुई बर्बरता पर एक ट्वीट ही कर लें। तो पूरी वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।